दिमागदार और व्यावहारिक लोग होते हैं। तभी मैंने सब बम्बई आया और तभी मारवाड़ी लोगों से फॉलो किया और मारवाड़ी लोगों का स्टाइल को मारवाड़ी लोगों का स्टाइल ले लिया आपने। वाह भाई वाह। और तभी से मुझे और मेरे को मारवाड़ी लोगों के पास से सब कुछ मिला, ज्ञान मिला, सब कुछ समझो लाइफ का जो चलना सीखना बहुत कुछ ही मिला जो मेरे मारवाड़ी लोगों से मिला। तो मैं बहुत मानता हूँ जो इस मारवाड़ी धर्म का लोगों को बहुत मैं सम्मान करता हूँ। तो आज जो बात चल रही है एक संत बनने की, तो क्या हाँ वो तो है। नहीं खाने का काम नहीं है। खाना मिलता है, खाना मिलता है। नहीं उल्टा ऐसा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, इतनी भावना करते हैं कि वो मारवाड़ी लोग हैं ना, वो बहुत सम्मान करते हैं। मारवाड़ी लोग है ना, अच्छा व्यवहार भी करते हैं, अच्छा आहार भी दिलाते हैं, आहार भी मिलता है, खाना भी मिलता है। संत बनना अच्छा है कि बुरा है? शांत बनना अगर सब शांत बन जाएगा तो दुनिया चलेगा। देखो संत आते हैं तो कितनों के चेहरे खिल जाते हैं, मगर एक एक संत बनते तो वो एक ही जगह नहीं रहेंगे, वो दूसरे जगह जाएंगे और नई जनता को जगाएंगे। दुनिया में कितने अरब लोग रहते हैं? 7 अरब लोग रहते हैं। संत कितने हैं? क्या आपको लगता है किसी दिन 7 अरब संत बने हैं? कोई कोई आने वाला है, कोई कोई पाने वाला है, मगर कोई कोई ठानने वाला भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखो मुझे इस चीज का ज्ञान कम है, तो ज्ञान ट्रेनिंग जरूरी है। तो मैं ये कहता हूँ कि संत बने न बने जो है आप मुझे जो दूसरे काल बताया दूसरे मेरे अंदर ज्ञान कम है, तो काल आ जा ज्ञान लेने के लिए ज्ञान लेने के लिए आया। ज्ञान लेने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा, ज्ञान को और गतिमान करते जाएं। आज के इस कार्यक्रम में कैसे आपको आनंद आया है? आनंद आया मतलब मैं दिमाग से तो लिया बात कर, जो आपने बोला ना सब बात दिमाग में लिया। अब कितना करूँगा वो मेरे ऊपर है। सब दिमाग के अंदर है, क्या करना अब आपके ऊपर है। आप सबके लिए वेरी गुड। मतलब जो इन्होंने कहा है वो तो दिल से कहा है, किसी एक के लिए दिखाने के लिए नहीं कहा, अपने आप को देखने का इन्होंने प्रयास किया। हाँ सुनो बंधुओं, अब दूसरी बात, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने बोला अभी यस वी कैन, हम ले सकते, दीक्षा ले सकते हैं? कितने लोगों के मन में वो भावना आ रही है कि मैं दीक्षा लूँ, ले पाए नहीं ले पाए अलग बात है, पर लेने की भावना अंदर आ रही है। ऐसा कौन है? 4-5 फिक्स है, जिसकी उम्र अंडर 50 हो। ये 50 के ऊपर है, 10 साल ऊपर है, लेकिन 50 के अंदर उम्र वाले कौन कौन हैं? आपने हाथ ऊपर किया था ना, किया था, तो हमने देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत जीवन सरल है कि कठिन है? कितने लोगों को लगता है कठिन है? उन लोगों के लिए मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, संत जीवन बहुत सरल है, हमने उसको समझा नहीं है इसलिए हमें कठिन लगता है। संत जीवन मतलब क्या है? 1 2 3 जमवानो फ्री। वो बोला ना खाने का काम नहीं है, अरे इसमें खाना ही फ्री है भाई। 1 2 3 जमवानो फ्री, 4 5 6 साग भाजी मिक्स। रोज आपको मिक्स वेजिटेबल मिलेगा। 4 5 6 साग भाजी मिक्स, 7 8 9 हमेशा रहवानो फाइन। हमेशा फाइन रहने का है। आपको सोचना पड़ता है कि व्यापार में जाना तो ड्रेस कोड अलग, ट्रैकिंग सूट अलग, नाइट ड्रेस अलग, पार्टी ड्रेस अलग, प्रोग्राम ड्रेस अलग। पर संतों के लिए प्रोग्राम का ड्रेस भी वाइट एंड वाइट, और बिहार का ड्रेस भी वाइट एंड वाइट, नाइट ड्रेस भी वाइट एंड वाइट, और प्रवचन का एड्रेस भी
वाइट एंड वाइट। जो रहता है वाइट एंड वाइट, मन रहता है लाइट और फ्यूचर हो जाता है ऑल राइट। 7, 8, 9 हमेशा રહેવાનું ટાઈમ। 10, 11, 12 गम्मे त्या उपड़े मेल। इसके लिए ट्रेन का ट्रैक नहीं चाहिए, मेट्रो और एरोप्लेन नहीं चाहिए, कहीं भी जाना है ली अपनी सड़क, चलो बेधड़क। सोचना नहीं, अगर आपको एक घर भी चेंज करना है, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में भी शिफ्ट करना है तो अरे भाई वो सब सामान कौन पैक करे? होता है या नहीं होता है? चेंज करना इजी नहीं है। तो संतों के लिए बस ये लो अपना झोला, ये लो अपना होगा, चलो आगे देखेंगे क्या होगा। सुबह यहाँ शाम को कहाँ, चलते चलो बढ़ते चलो। आपको अगर एक शिफ्टिंग करनी है, कितनी प्लानिंग लगती है, कितने महीनों की। और संत देखते हैं कि चलो भी कल वहाँ चलते, कल शाम को वहाँ पहुँच जाए, चले और प्रोग्राम बनाया और आगे बढ़ गए। कितना लाइट जर्नी है। क्या आपको नहीं लगता कि ये ईजी है? 1, 2, 3 जमवानो, 4, 5, 6 શાકભાજી, 7, 8, 9 હંમેશા રહેવાનું, 10, 11, 12 ગમે ત્યાં ઉપડે। तो कितना सरल है, कितना सरल जीवन है। मुझे लगता है गृहस्थ जीवन बड़ा कठिन जीवन है। तुलनात्मक दृष्टि से देखो तो कितना ध्यान रखना पड़ता। इसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो, ऐसे करो वैसे करो, जैसे करो कैसे करो, ठाक होने कहीं कहीं करना पड़े। और संतों का जीवन एकदम सरल जीवन है। सरल जीवन, स्माइलिंग जीवन, इजी जीवन और फुल बिजी जीवन। हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा बिजी कोई नहीं, पर हमसे ज़्यादा इजी हर कोई हो सकता है। तो लाइफ को अगर इजी बनाना है, उस सही लक्ष्यों के लिए बिजी बनाना है, तो मुझे लगता है आप चिंतन कीजिए। सबके सामने अपने हाथ ऊपर करने की अपेक्षा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब ऊर्जावान लोगों में वह संभावना है छिपी हुई। वास्तव में कौन ये चाहता है कि संतों का प्रवास और लंबा हो? तो वो आगे आए हैं, जो चाहते हैं वो आगे आए हैं, नहीं आगे तो आए। जो लेना चाहता है वो आगे आए, जो कहना चाहते हैं वो आगे आए। कौन कौन रियल में चाहता है? इसको नीचे रखिए। हैं? आप खड़े हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए कदम, इनका नाम हो गया नयन डांगी। तो नयन जी, आपके विशुद्ध स्वर, आपकी अर्ज वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने नयन ने अपने आप को लाइफ को लीड करने के लिए चिंतन कर लिया है। हाँ भाई, ध्यान से सुनिए। सबकी भावना यही है कि संतों का प्रवास लंबा हो, और ये जो परिवर्तन देख रहे हैं मुरन में, और इसी तरह सबको आपकी एक प्रेरणा मिलती रहे। बाकी सब आज की दुनिया में सब उलझे हुए हैं, उसके हिसाब से किसी को पॉसिबल नहीं है कि ये मोह माया जो फैलाया हुआ है, ये आपने बोला है, ये सही है कि ये भ्रम है, ये सब कि ये सब अपना है करके कोई किसी का नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो हमने बिजनेस वगैरह और ये जो जितनी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उससे काफ़ी हमने फैला के रखा हुआ है, और उन उलझनों में हम उलझे हुए हैं, इसीलिए हम खुद को सुलझा नहीं पा रहे हैं। क्या आपको सुलझना चाहता हूँ। ठीक है। जो उलझन से सुलझन की ओर बढ़ना चाहता है, ऐसे हमारे नयन जी डांगी के लिए एक स्पेशल, तो इन्होंने ठान लिया, इन्होंने आधा वाइट कर लिया और आगे चिंतन करेंगे। देखो, मैं कहता हूँ भावुकता में निर्णय न हो, भावना से निर्णय हो। तो भावुकता से भावना तक जाने के लिए अचानक ऐसे कहना अलग चीज़ हो जाती है। कहना अलग बात है, करना बहुत बड़ी बात है, पर आपके अंदर वो सामर्थ्य है। तो आप ये प्रयास करें कि अगले 3 दिन हमारी जैसे यात्रा वगैरह हो, उसमें आप साथ रहने का प्रयास करें, कि जैसे हमारे साथ बना रहे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी भावनाओं का तोल पाएंगे।
और जितना करे, देखो बड़ी बात ये नहीं साधु बनना जरूरी नहीं है, साधना करना जरूरी है। साधु बनना आगे की बात है, साधना करना मूल बात है। तो साधना का मूल मंत्र जीवन में जीवंत होता चला जाए, हम अपने जीवन को जीवंत बनाए, लाइफ को लीड करें, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कर पाए, सब कुछ त्याग पाए न पाए, जितना कर पाए उतना अच्छा। ये तो देखो संतों की तो प्रेरणा का काम है, प्रेरणा एक बात है, पर हम प्रस्थान के साथ जो वास्तव में थोड़ी बहुत भी एनर्जी चाहते हैं कि हम पहुँचे वहाँ तक, तो चले। और फिर जितना आपको यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे संतों का जीवन कैसा है, क्या चैलेंज आती है, और आपको लगे कि वास्तव में उलझन वाला जीवन से सुलझन वाला जीवन अच्छा है। तो माया को समेटने में आपको हम अच्छे मंत्र बताएंगे कि कैसे आप माया को अच्छे समेट सकते। वाह, इनके लिए भी है। अगर नयन डांगी जैसा कोई भी युवक, कोई भी युवान, कोई भी कन्या किशोर अगर दीक्षा ले, तो आप सबका उसके प्रति सहयोग भावना कितने लोग करेंगे? लो भाई, शांत। देखो बहुत बड़ी बात है। देखो नयन जी, ये आप तो खाली एक माध्यम है, तो इनकी भावना देखिए कि संत कोई बने, उरण से कोई संत बने, ये पूर्ण करना हर कोई साध्वी भी हो सकती है, कोई कन्या भी ऐसी हो सकती है जो कन्या अभी कुमारी है, मतलब अभी तक शादी नहीं की है, उसके लिए रिलेटिवली ज़्यादा सरल है। जो हमारे आगे की लाइन में बैठे हैं उसमें से कौन लाइन पर आगे बढ़ेंगे पता नहीं है, पर कोई शादीशुदा है वह भी ले सकता। अगर बच्चा नहीं है, अगर पीछे डिब्बा नहीं जुड़ा है, तो डबल डेकर भी गाड़ी चलती है। हो सकता है कि जोड़े से दीक्षा भी हो सकती है। और किसी का बच्चा है, वो बच्चा भी अगर अच्छी भावना वाला है तो 3 टायर AC भी चलता है। तो कब कैसा योग बने पता नहीं है, पर भावना हमें रोज करनी चाहिए। आज से प्रतिदिन ये प्रयास करें। आपको पता हो कि हम अपने 3 मनोरथ में हमारा दूसरा मनोरथ जो हर श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए कि वह दिन धन्य होगा जब मेरे पास होगा। वह दिन धन्य होगा जब मेरे पास होगा। बोले महाराज कोई रात को सोए हुए होगा लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि योगी का मतलब यह है वह दिन धन्य होगा मैं जब संयम जीवन स्वीकार करूँगी। ये भावना हम प्रतिदिन करें तो आपका कभी आयुष्य का बंध हो रहा हो, आगामी भव के आयुष्य का बंध, यदि आप उस समय ऐसे भाव में भी है, आपने पूरी लाइफ में कभी दीक्षा नहीं ली मानो, तो उस समय ऐसा भाव भी अंदर आ गया है, तो भी आप आत्म कल्याण और आत्म उल्लास की दृष्टि से आप बहुत आगे चले जाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात ये दीक्षा लेना न लेना एक बात है, पर दीक्षा की शिक्षा जरूर हमें लेना है। उस क्षण की प्रतीक्षा के लिए भावना जरूर करना है। किस दिन आपकी भावना सार्थक होगी वो प्रभु जाने, पर आप जरूर इसको ठाने। ये मंगल कामना करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम चंद्र प्रकाश जी मेहता, पुष्पा जी मेहता को याद करते हैं कि जिन्होंने पिछले 7-8 वर्षों से लगभग वो हर महीने 2 महीने दर्शन करते रहते हैं। हमारे पुष्पा जी ये कौन है? जैन स्कॉलर है, जैन स्कॉलर, जिन्होंने उरण का कॉलर ऊपर कर दिया है। पूरे धर्म संघ में बहुत गिने चुने जैन स्कॉलर हैं, उसमें आप भी एक जैन स्कॉलर हैं। और ये हमारे उत्कर्ष एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके भिक्षु विचार दर्शन जिसका एक थीम लाइन, उस पर्पल उत्कर्ष के, बैंगनी उत्कर्ष के आप संयोजक हैं, जिसमें सब लोगों के अंदर वो ज्ञान चेतना बढ़े। एक बहुत बड़ा कार्य है, आप आगे दर्शन कर लीजिए। ये कार्य कर रहे हैं। और हमारी जो ये उरण यात्रा हो रही है उसमें भी ये चंद्र प्रकाश जी का एक बहुत बड़ा योगदान। हमने एक बार तो कह दिया था कि डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा अभी चलना, लंबा चलना थोड़ा सा कम रखना है, लंबे विहार कम रहे, और उरण आना है तो हमें कम से कम 4 दिन, 2 दिन रहना भी है तो 1 दिन आने 1 दिन जाने का
उल्वा आना उल्वा जाना, तो 4 दिन का प्रवास तो हमें करना होगा। और हमारी यात्रा आपको पता हो 1 महीने से कम समय के अंदर पूरी हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन का मेजर एरिया करके वेस्टर्न लाइन में पहुंचना एक लंबी यात्रा संत की दृष्टि से है, पर इनकी भावना के कारण इन्होंने क्या चेन पुलिंग कर दी कि महाराज आपने वादा दिया हुआ है, कुछ भी हो इरादा पर निभाना होगा वादा, और इसलिए आज ये आना हुआ है। तो हमारे पुष्पा जी, चंद्र प्रकाश जी और उनके बेटे हैं पंकज जी, रुचि, इन सब की बहुत रुचि धर्म में है। और हितेश यहाँ पे है आज, कहाँ है? आगे दर्शन कर लीजिए। और कविता जी हैं यहाँ पर, कविता जी शायद किसी कविता में होंगे अभी, यही है, हाँ कर लीजिए, आगे दर्शन कर लीजिए। तो ये पूरा परिवार जो है धर्म संघ के प्रति एक निष्ठावान परिवार है। और मैंने देखा हमारी यात्रा हुई, उल्वे गए, उरण तक आए, पैदल विहार सेवा, तो ये हितेश जी हमारे पूरे लगन के साथ, दायित्व के साथ लगे रहे। और तो ऐसे परिवार की भावनाओं को देखते हुए इस ऐसे विशेष परिवार के लिए भी एक स्पेशल अपना स्थान आप ले सकते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं रोशन जी मेहता है हमारे, रोशन जी मेहता हैं, और मेहता परिवार से अमृत जी हैं, हस्ती जी हैं, और मेहता परिवार का आज कौन कौन है यहाँ पर? सुभाष जी हैं, हाँ एक बार खड़े हो सकते हैं। मेहता परिवार का प्रत्येक सदस्य क्या नाम है? देवीलाल जी मेहता। देवीलाल जी मेहता हैं, हस्ती जी तो एक हस्ती हैं। तो सब ये मेहता परिवार की बहनें, महिलाएं, पुत्र वधुएं भी यहाँ पर होगी शायद। तो आज मैं देख रहा हूँ पूरा मेहता परिवार उरण का एक प्रतिष्ठित परिवार और एक निष्ठावान परिवार है मेहता परिवार। हाँ ठीक है, आप अपना एक बार स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सबका नाम, परिवार का नाम सबको मिलकर रोशन करना है। तो प्रयास करना है कि मेहता परिवार से एक ऐसा कुलदीपक आए जो संयम के दीपक से पूरे मेहता परिवार का सदा सदा के लिए नाम रोशन कर जाए। वैसे ही हमारे यहाँ पर एक परिवार है सिंघवी परिवार, हमारे महेंद्र जी सिंघवी युवक परिषद के अध्यक्ष भी हैं। कहाँ हैं? पीछे मत रहिए, आगे बढ़ने का, इधर 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 इधर। और सिंघवी परिवार से कौन कौन है यहाँ पर? तो अपने स्थान पर एक बार खड़े हो सकते हैं। सिंघवी परिवार से कोई बहनें हैं यहाँ पर? वो भी एक बार स्थान पर खड़े हो सकते हैं एक बार के लिए। तो ये पूरा एक सिंघवी परिवार है, ये एक विशेष भावनाशील परिवार है। और हम चाहते हैं कि सिंघवी परिवार जो अध्यात्म की सौरभ से, संयम की सुरभि से और अपनी एनर्जी से इन्होंने हमारे इस द्विदिवसीय संक्षिप्त प्रवास को अपनी एनर्जी, अपनी भावना से एक विशिष्ट और यादगार प्रवास बनाया है। तो ऐसे सभी सिंघवी वासियों के लिए भी एक स्पेशल, ठीक है बहनों, अब अपना अपना स्थान एक बार ले सकते हैं। सिंघवी परिवार से कौन ऐसा सिंह निकलेगा जो संयम से अपने आप को आनंदित करेगा? देखो हाथ जोड़ लिए ना, हाथ जोड़ने के 2 अर्थ होते हैं। महाराज हाथ जोड़ते हैं, हमें जाने दो, और एक हाथ जोड़ते हैं, यस हम कर दिखाएंगे। क्या मीनिंग है वो तो यही जानते हैं। पर इनके भाई है जितेंद्र सिंघवी, और वो भी उस समय हम जब वाशी में थे 2020 का चतुर्मास, तो वो युवक परिषद के अध्यक्ष थे। संत बोले उरण आ रहे हैं तो भाई अध्यक्ष हैं, तो ये अध्यक्ष परिवार हो गया। तो ये सिंघवी परिवार ऐसी एक विशेष परिवार यहाँ पर है जिनकी सब पर पकड़ है, जिनका नाम, अरे कितना ज्ञान है आप। तो जो धाकड़ बंधु है वो अपने स्थान पर एक बार खड़े हो सकते हैं। इसमें हमारे जैसे खुशबू जी हैं, इन्होंने तो कितने टाइम से भावना रखी। शांत, तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि धाकड़ की तो अलग ही पकड़ है भाई। तो धाकड़ में अकड़ नहीं पकड़ होती है। इस पकड़ के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे, और इन खिलते हुए चेहरों में से वो चेहरा कौन होगा, उसके लिए हमारे अभी जैसा कोई व्यक्ति ऐसी छवि बनाए
हाँ सुरेश जी, हाँ एक बार इधर इधर ठीक है एक बार। सभा के मंत्री नरेंद्र धाकड़ और सभा के मंत्री भी नरेंद्र धाकड़ और मैं भेरूलाल धाकड़। नरेंद्र धाकड़, भेरूलाल धाकड़ आ सकते हैं एक बार। अब एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे धाकड़ बंधुओं के साथ, क्योंकि इनकी इतनी पकड़ है कि इन्होंने पूरा मंच पकड़ लिया है। तो मैं चाहता हूँ जिस एनर्जी के साथ आप आगे आ रहे हैं, आप आगे रहें और इतना आगे बढ़े कि ये कुर्सी, ये 4 देखो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, 4 कैंडिडेट, एक मेहता परिवार से हो सकता है, एक सिंघवी से हो सकता है, एक धाकड़ से हो सकता है और हमारे डांगी जी पीछे नहीं रहे। एक डांगी तो पहले आए थे आगे, तो जो डांगी वो अपने स्थान पर एक बार खड़े हो सकते हैं। एक बार आप आगे एक बार। तो सारे डांगी परिवार वासी जो आज यहाँ स्थान पर खड़े हैं, भाई बाकी सब लोग एक बार, हाँ खूब। अरे सिंघवी जी एक काम, तो पूरा ये सिंघवी परिवार है, ये धर्म संघ, ये डांगी, सॉरी डांगी परिवार, ये सिंघवी तो इधर है, ये डांगी परिवार है। ये डांगी परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है। संख्या में ये जितने दिख रहे हैं, संख्या के साथ शक्ति में ये बहुत आगे हैं। और मुझे लगता है कि एक कुर्सी, जो चौथी कुर्सी बाकी है, उसमें एक डांगी परिवार का व्यक्तित्व भी आ सकता है। एक बार अपना स्थान ले लीजिए एक बार। फिर जो भी अपने अंदर से जवान है वो व्यक्ति कौन है, थोड़ी देर बाद यहाँ कुर्सी पर एक सेल्फी पॉइंट पर फोटो लिया जाएगा, उसमें 4 व्यक्ति आगे आने का चिंतन कर सकते हैं। चिंतन कीजिए। और कौन से परिवार है, नाम बोलो। और बम परिवार है, सांकला परिवार है। तो इसी श्रृंखला में एक सांखला परिवार उरण का है, जिनकी श्रृंखला अध्यात्म की श्रृंखला को आगे ले जाने वाली है। तो ये सांखला परिवारवासी की ये सुंदर श्रृंखला, अध्यात्म की तेज वाली श्रृंखला, निरंतर आगे बढ़ते हुए हमारे बाबूलाल जी हैं और भी पूरा सांखला परिवार। यहीं से एक बार दर्शन कीजिए, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे पीछे जाएंगे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति आगे आए जो पूरा आगे आने वाला है। बाकी आप अपने स्थान से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा। वेरी गुड वेरी गुड। तो सांखला परिवारवासी हैं। वैसे ही एक बम परिवार यहाँ पर हैं, तो हमारा बम परिवार, ये बम फोड़ेंगे बाबूजी। हाँ इधर देखो पीछे आराम से। ये निया बाबूजी, निया और सिमरन आप घर पे। सिमरन जी हाँ जी। और कौन कौन अपना अध्यात्म का संयम पद का सुमिरन करने वाला है, वो चिंतन जरूर करेंगे। तो ये बम सिंघवी जी मैटर कट करो। तो ये हमारा बम परिवार भी एक पावरफुल है। छोटा बम बड़ा धमाका। तो कौन, ये क्या है, चौथी सीट में सारे उम्मीदवार बहुत सारे हैं, तो टॉप 4 में कौन आएगा पता नहीं। आप खड़े मत रहिए, अपना स्थान ले सकते हैं। और कौन सा मंदिर मार वाले हैं, नाम परिवार और भंडारी। हाँ, तो ऐसे ही परिवारों में एक परिवार है पामेचा परिवार। पामेचा परिवार से कौन है यहाँ पर? मंदिर वाले हैं, पामेचा परिवार। और इनकी इतनी सेवा भावना, हम गए मेडिकल इनके पास, और नीचे की देखभाल करने वाला, जो नीचे संतों के चरण जमीन पर ना लगे, धूल ना लगे, कष्ट ना हो, ऐसा मैजिकल परिवार हमारा यह है पामेचा परिवार है। पामेचा परिवार से हमारे एक उत्थान टीम में चिराग जी पामेचा भी हैं, आपके भाई हैं। और हमारे इस टीम में पिछले 1 वर्ष से पूरा निरंतर, और ऐसे पिछले 8 वर्षों से सेवा में संलग्न परिवार है। भले ये देखो, ये अलग बात है, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरापंथी, सब अलग अलग संख्याएं, जो व्यवस्थाएं हैं, पर हमारा धर्म एक है, मंजिल एक है, और भावना आपकी नेक है। तो आप में से भी कोई एक आगे आए तो हमें बहुत अधिक आनंद जैन एकता का मिलेगा। सिस्टर हैं, पर आपको अब मिनिस्टर बनना है, उसका चिंतन जरूर करें। ऐसा ही एक परिवार है भंडारी परिवार। भंडारी परिवार यहाँ पर है। भंडारी के अंदर भी ज्ञान का भंडार,
संयम का भंडार। हाँ, बहुत अच्छा भंडारी जी। तो भंडारी जी हैं, ये भी संयम के भंडार को भरने वाले बने। तो उनके प्रति भी हम एक विशेष मंगल कामना करते हैं। और ध्यान देना है, एक परिवार है जो कहीं ठहरता नहीं है, वो अपने भीतर रहता है, वो है कोठारी परिवार। कोठारी परिवार से कौन है यहाँ पे? देखो, ये कोठारी परिवार वाले हैं, ये संख्या में कम, मगर इनके अंदर है संयम का। तो ये कोठारी परिवार, और वैसा ही एक है कच्छारा परिवार। कच्छारा परिवार भी अच्छा परिवार, एक विशेष परिवार। ये देखिए, ये कच्छारा परिवार से भी, और पूरे मुंबई में कच्छारा परिवार बहुत व्यापक फैला हुआ है और धर्म संघ में बहुत सारी सेवाओं से जुड़ा हुआ परिवार है। तो ये भी एक ध्यान दें कि कच्छारा परिवार भी एक अपना अच्छा धर्म संघ के प्रति दायित्वशील परिवार है। जयेश जी मेहता परिवार, एक वैसा ही हमारे मेहता परिवार में एक जयेश मेहता है। कौन है? जयेश जी मेहता भाभी जी है। जयेश जी मेहता हैं, तो आप भी चिंतन कीजिए। ये आपका नाम स्पेशल लिया गया है, इस पर चिंतन जरूर रखें, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता, इन्होंने आगे ही लिखा है फैशन। तो आज का ये नया फैशन, संयम का फैशन, ट्रेंडिंग फैशन, मोदी परिवार। और ऐसे ही आज पूरे भारत समाज का प्रमुख व्यक्ति कौन है? मोदी। तो मोदी परिवार से कौन है? मोदी परिवार भी कहीं पीछे नहीं रहेगा। तो ये मोदी परिवार के भी लोग आज यहाँ पर हैं, दिया है, कल इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो मोदी परिवार भी पीछे न रहे, अपनी भावना, अपने संयम की सौरभ से पूरे जिन शासन का नाम रोशन करने का एक विशेष प्रयास करें। बहुत सुंदर। हिम्मत चौरडिया। और वैसे ही आप स्थान ले सकते हैं हमारे तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी कौन से परिवार से रहे? अरे वाह, कितना ज्ञान है आप। तो चौरडिया परिवार एक कुर्सी तो पहली उनकी है। तो ये चौरडिया परिवार के भी यहाँ पर सदस्य दिख रहे हैं। और भाई आगे बोलना भाई। एक शाह परिवार है। चौरडिया परिवार एक विशेष परिवार है, वैसे एक शाह परिवार है। कांकरिया शाह, कांकरिया शाह परिवार कौन है यहाँ पे? शाह परिवार है हमारे, क्या नाम है, आरती जी हैं। और ये पूरा शाह परिवार के सदस्य जो मैं देख रहा हूँ कल आज निरंतर नियमित सेवा में लगे हुए हैं। तो शाह परिवार भी अपने खूब एनर्जी के साथ आगे से आगे बढ़ते जाएं, विशेष मंगल भावना करके। राजेश जी राका। और वैसे ही रांका परिवार, CACU फॉर एवर। तो रांका परिवार है, रांका जिसका नहीं कर सकता कोई बाल भी, तो ये रांका परिवार है, वो भी आज अच्छी सेवा में जुड़ा हुआ है। परिवार और चपलूत परिवार, सिसोदिया परिवार भी आज यहाँ पर सेवा में लीन हैं। तो चपलूत, सिसोदिया एक विशेष परिवार हैं। और पूरे मुंबई में सिसोदिया परिवार, चपलूत परिवार काफ़ी व्यापक है, काफ़ी लोग हमारे जुड़े हुए। हमारा एक प्रोग्राम हुआ मुंबई टैलेंट हंट का, तो उसके संयोजक की भूमिका में हमारी एक बहन थी सुमन जी चपलूत। तो एक चपलूत परिवार, सिसोदिया परिवार के भी सदस्य आज यहाँ पर हैं। वो नगर सेविका रह चुकी है पहले, और नगर सेविका में उषा जी ने अपनी सेवाएं दी हैं। उषा जी आज यहाँ पर दिख रहे हैं। और हम ये संकल्प करें कि सूर्य हमारा स्वागत न करे, हम सुबह जल्दी उठते हुए हम सूर्य का स्वागत करें। वो होती है उषा काल। तो उषा काल में उठने का हम प्रयास करें। तो इस प्रकार से उरण का प्रत्येक परिवार जिसने अपने अपने तरह से अपनी सेवाएं दी है, उन सब के प्रति एक हृदय से मंगल भावना, आध्यात्मिक शुभ कामना करते हैं। मनसुख कोठारी। और कोठारी परिवार जो पूर्व में खड़ा हुआ था, मनसुख जी कहाँ हैं? मनसुख कोठारी हैं। और ये सभी कोठारी परिवारवासी ये भी अपनी सेवा भावना के साथ निरंतर बढ़ते रहे। कोई ऐसा परिवार जिसका नाम अभी नहीं लिया गया,
वो खास परिवार, हाँ वो माद्रेचा परिवार। रमेश जी हमारे माद्रेचा परिवार से हमारी इस उत्थान टीम में एक ऐसी कन्या है जो अपना ऑफिस का काम करते हुए, बहुत सारे काम करते हुए भी निरंतर पिछले 1-1.25 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका नाम है दृष्टि माद्रेचा। दृष्टि मुकेश माद्रेचा परिवार, जैसे माद्रेचा परिवार के सब सदस्य अपने अध्यात्म निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहे। ऐसा कोई विशेष परिवार जिसका नाम नहीं लिया गया, कोई है? सबका नाम लीजिए। ऐसा कोई है? तो वह परिवार जिसका नाम नहीं लिया गया है वह है व्यापारिक सम्मेलन से जुड़े हुए सभी परिवार। जिस किसी का नाम न लिया गया वो सारे परिवार के प्रति सभी व्यक्ति जिन्होंने अपनी अनुरक्ति, अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति से इस कार्यक्रम, इस प्रवास, इस श्रृंखला को सुंदर और शानदार बनाया है, उन सब के लिए एक साथ उन सब के प्रति एक मंगल आध्यात्मिक मंगल कामना और प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव 2023 में जो इसी वर्ष करीब 5 महीने में मुंबई की धरा पर पधार सकेंगे, तो मुंबई की धरा पर गुरुदेव युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी, जो युग प्रधान हैं, जो केवल कोई पंथ, कोई संप्रदाय को लेकर नहीं बल्कि जैनत्व, जिन शासन के अध्यात्म के महासूर्य के रूप में गति और सबकी श्रावक श्राविका की प्रगति के लिए 3 देशों की करीब 54,000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए करीब 70 वर्षों के बाद धर्म संघ के आचार्य का चातुर्मासिक प्रवास, 9 महीने का प्रवास होने जा रहा है। तो जिसके अंदर कुछ संयम का थोड़ा उल्लास और प्रकाश हुआ है, उस 9 महीने के प्रवास के अंदर प्रयास करें अपने अध्यात्म के पोषण के माध्यम से अपने आप को वास्तव में भीतर से अपना उत्थान कर सके। यह आध्यात्मिक मंगल कामना। शोक जी गुजर है, वो पहले एक तो हमारे गुर्जर जी हैं यहाँ पर। शोक जी कहाँ हैं? शोक जी गुजर, मोहनलाल गुजर। तो अपने जो गुरुदेव है ना मोहनलाल जी गुर्जर, आप आगे दर्शन कर सकते हैं। आपको पता हो आचार्य महाश्रमण जी जो आ रहे हैं उनके बचपन का नाम है मोहन, तो आपका नाम भी है मोहन, तो बहुत अच्छी बात है। लांबोड़ी के सरपंच रह चुके हैं। हाँ, इधर तो लांबोड़ी के सरपंच भी रहे हैं और ये पूरा परिवार। आपका नाम? आप पुरुषोत्तम सेवक, आपके दुकान का उद्घाटन अपने शुक्लाल जी। हाँ, पुरुषोत्तम जी सेवक, आपके दुकान का उद्घाटन अपने शुक्लाल जी स्वामी। हाँ, शुक्लाल जी स्वामी। आप लक्ष्मण जी गुर्जर। आपकी मिसेज पूरी फैमिली सोशल वर्क में बहुत अग्रणी, सोशल वर्क में सबसे आगे। तो आप सबके प्रति इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके लिए, सोशल वर्क वालों के लिए, RSS वालों के लिए, गुर्जर परिवार के लिए और यहाँ पे जुड़ रहे प्रत्येक व्यक्ति। आपका नाम? पृथ्वी वासी के लिए, पृथ्वी को हिलाइए मत, नहीं तो भूकंप आ जाएगा। और प्रत्येक पृथ्वी वासी को जोड़ने का प्रयास जरूर करें। जब गुरुदेव का उरण में प्रवास हो, पूज्य गुरुदेव उरण आए, ऐसा कितने लोग चाहते हैं? सब बाबूजी रियल में चाहते हैं? हम मजाक कर रहे हैं, सही में कह रहे हो? तो केवल हाथ ऊपर करने से कार्य कितना होगा? 22 संप्रदाय से राजू शाह वगैरह फैमिली आई है पूरी, राजू शाह। तो केवल हाथ ऊपर करने से काम नहीं होगा, हमें काम करना होगा और हमें जुड़ना होगा और जोड़ना होगा। ये एक सम्मेलन का जो रूप मैं देख रहा हूँ, ये हॉल भरा हुआ है। हम ऐसा चिंतन करें कि बड़े से बड़ा ग्राउंड भी उरण वासियों से भर जाए, एक सुंदर रूप खिल जाए। जो सोशल वर्क से जुड़े हैं, पत्रकार वर्ग से जुड़े हैं, विभिन्न सामाजिक वर्ग हैं, चाहे महाराष्ट्रियन हैं, मराठी लोग हैं, चाहे मेवाड़ी और मारवाड़ी लोग हैं, चाहे गुर्जर और गुजराती लोग हैं, चाहे पटेल समाज है, नगर के प्रत्येक वासी को हम जोड़ पाए और युग प्रधान गुरुदेव के स्वागत अभ्यर्थना में हम उन्हें जोड़ने का एक विशेष प्रयास कर सके, तो हम अपने और अपनों को वास्तव में गुरुदेव के प्रकाश से प्रकाशमान कर पाएंगे। ये मंगल कामना आप सबके प्रति। और इसी क्रम में एक आभार के शब्दों में 2 शब्द, एक नाम लिया ना, अभी कुछ का लिया था,
पता नहीं। तो हमारे उसी ब्रह्म में कन्या और किशोर जो आज यहाँ जुड़े हैं, उसमें से एक कन्या जो आगे आके अपनी बात रखना चाहती है, वो अपना हाथ ऊपर करेंगे। हाँ, खुशबू जी है हमारे, इनकी बहुत भावना है, आप आगे आ रहे हैं। उससे पूर्व आभार ज्ञापन में कौन है? आभार ज्ञापन में चंद्र प्रकाश जी को पहले आभार कर लेते हैं, फिर खुशबू जी को भी सुनते हैं। हाँ, आभार के 2 शब्द चंद्र प्रकाश जी। अनंत अनंत आस्था के केंद्र, आस्था के आलय, श्रद्धा के शिवालय, परमाराध्य अत्र विराजित मुनिद्वय के चरणों में सर्वभक्ति सादर वंदना। ध्यान से सुनेंगे, माइक का कार्ड भी खुल जाएगा, आना चाहिए। यहाँ पर विराजित सभी धर्म परिवार, सबसे पहले मैं गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने महती कृपा करके उरण में 4 तीर्थ का संगम करवाया, जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। यह उरणवासियों के लिए पहला सौभाग्य है। उसके पश्चात में मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी, जो स्वयं तो यहाँ नहीं पधार सके क्योंकि उनकी भावना होते हुए भी उनकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से, अस्वस्थता के हिसाब से वो नहीं पधार सके। फिर भी हम उनके प्रति मंगल भावना करते हैं कि उन्होंने अपने सहवर्ती जो आगम में पूरे प्रतिष्ठित हैं, धर्म संघ की उत्कर्ष और उत्थान के माध्यम से पूरे धर्म संघ को जगाने का काम कर रहे हैं। वैसे हैं हमारे अभिजीत मुनि, जिनका परिचय किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अभी यानी वर्तमान प्रेजेंट में रहते हैं, और जो प्रेजेंट में रहता है उसकी क्या होती है? जीत होती है। तो उरण के सभी का मन जीत लिया है, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो भी आया वो क्या स्माइल के साथ गया, और स्माइल उसी की रह सकती है जो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, वही हमेशा जीतता है। और अब दूसरे कौन है? जागृत। जागृत का मतलब क्या होता है? स्वयं तो जागे हुए ही है और सबको जगाने के लिए क्या करते हैं? ऐसे ऐसे प्रयोग बताते हैं, मेडिटेशन के ऐसे प्रयोग बताते हैं कि हमारी भी जागृति हो सकती है। और इजी वे में सबसे बड़ी बात तो क्या है, आप इतने बिजी रहते हैं मगर जो बताते हैं उसका वो एकदम रहता है इजी। तो हम ऐसे गुरुद्वय को पाकर हम उरणवासी क्या हो गए? निहाल हो गए। मुनिद्वय को पाकर वो गुरु तो हमारा क्या है? पावर हाउस। वहां से क्या मिलती है हमें? ऊर्जा। और वो ऊर्जा का ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन कर रहे हैं? मुनिद्वय कर रहे हैं। क्या तो क्यों अभी तो गुरुदेव हमारे यहाँ बीच में नहीं है, मगर देव, गुरु और धर्म, गुरु के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? भले आचार्य हो सकते हैं, मगर जो पंच महाव्रतधारी है वो क्या होता है? गुरु होता है। जो भी पंच महाव्रतधारी है हम हमारे गुरु होते हैं, तो हम उनका आभार ज्ञापित करते हैं उरणवासी। और इस उरण के अंदर भी हजारों लोग हैं, लाखों लोग होंगे, मगर उसमें से समय निकालकर जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सबके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय में समय निकाला और कुछ हासिल करने का प्रयास। समय व्यर्थ नहीं गया है, इसमें से हमें कुछ न कुछ
मिला है और हमने उस समय का उपयोग किया है। तो हम सभी उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं जो यहाँ पर बैठे, और जो नहीं बैठे हुए हैं आजकल क्या है मीडिया का माध्यम है, वो भी उससे जुड़ के भी लाभ ले सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार करें और हम सभी उस धर्म को अंगीकार करने का प्रयत्न करें। केवल सुनना कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं आएगा तो हम केवल दिखाने के धार्मिक रह जाएंगे। तो अब हमें क्या बनना है? स्मार्ट बनना है। जब हम स्मार्ट बनेंगे तो हम अपने स्मार्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल, एस फॉर सिंपल, एम फॉर मैनेजमेंट, आर फॉर ए फॉर एथिक्स। व्यापार में क्या होना चाहिए? एथिक्स होना चाहिए। आर फॉर रेस्पॉन्सिबल और टी फॉर ट्रांसपेरेंसी। ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जो भी पधारे हैं उन सभी के लिए की मंगल कामना करते हैं। आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते रहे और मुनिद्वय के प्रति भी मंगल कामना करते हैं कि बुलंदियों के आसमां को छूना आप चांद बनकर, बुलंदियों के आसमां को छूना आप चांद बनकर, और चाहे जहां भी रहो, चाहे जहां भी रहो, महकना आप दिव्य बनकर, महकना दिव्य बनकर। इसी भावना के साथ यहाँ पर आतिथ्य की व्यवस्था रखी गई है। सभी जैन भवन में आतिथ्य लेकर पधारे हो। तो सुंदर कार्यक्रम की सुनियोजना इस संपन्नता के साथ अपने दोनों हाथ जुड़े हुए धीरे स्थानों में उचित होते खड़े रुके हुए एक और है खुशबू या पीछे जो खड़े होते थोड़ा पास आगे बढ़ना जरूरी है। तो दो शब्द हम खुशबू जी के सुनते हैं। इस कार्यक्रम की संपन्नता की ओर चलते हुए थोड़ा शीघ्र गति से अपनी बात को संपन्नता की ओर ले जाते हुए खुशबू जी धाकड़ विशेष भावनाओं के साथ। वंदे मधुनंदानी उरण की नगरी बहुत पहले से प्यासी थी। प्यासी बोलो कि पतझड़ नहीं, जैसे कि सूखा पड़ जाता है ना वैसा हो जाता है। तो जैसे आप बता रहे हो ना 3 days 3 weeks, तो सबसे पहले गुरुदेव ने कृपा करवाई हम पे, साथी श्री को भेजा। तो 3 दिन में धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। 3 हफ्ते हो गए तो देखो कितनी सभा भर गई है। तो दैट इज रिलेटेड। तो आपके आने से उरण में बाहर नहीं बौछार और बाहर आ गई है। और एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहती हूँ मैं, आज के प्रोग्राम में आनंद आया? तो अभी एक चीज आप लोगों को करनी है, इनके थ्रू ही है वो चीज भी, कि थोड़ी सी रेसिपीज के वीडियोस कम देख लेना, थोड़ा इंस्टाग्राम और फेसबुक कम सर्च कर लेना और थोड़ी सी न्यूज कम देख लेना और जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल से अरहम पावर। तो उसमें मुनिश्री, दोनों मुनिश्री के जो व्याख्यान देते हैं, जो भी सीख देते हैं वो आता है। और अपने जो डॉक्टर मुनि जी महेंद्र कुमार जी स्वामी है उनके भी प्रवचन उसमें आते हैं। तो ट्राई करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और आज से और अभी से जुड़ना है। तो हमारा जोड़ बने बेजोड़, इसलिए अपने हाथों को जोड़ते हुए अपने स्थान पर उठे हुए हम स्मरण करना चाहते हैं इस बैकग्राउंड वर्क में जिनका श्रम, जिनकी मेहनत लगी, जैसे साध्वी श्री जी, काबिल जी महाराज, जिनका 3 सप्ताह का एक सुंदर प्रवास आप सबको मिला और जिनकी प्रमोद भावना और जिनकी श्रम और इनकी मेहनत इस कार्यक्रम की निष्पन्नता में लगी, उनके प्रति भी हमारा भाव भरा नमन, अभिवादन और कृतज्ञता का स्वर और सुनी मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, कीवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, शाहू लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ति शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, शाहू शरणं पवज्जामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारु शरणा सदा और सदा नहीं कोई, जे भव प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। विघ्न
उसका जो मिशन है उत्थान, उसका उसमें चल रहा है कि मेन थीम पारिवारिक उत्थान। तो परिवारों में सामंजस्य कैसे आए उसकी जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों से यहाँ दी जा सकेगी। जो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर एक फोन नंबर लिखा हुआ है, इसको भी आप नोट कर सकेंगे। तो उस पर आप अगर एक हाई या अगर नाम आदि लिखेंगे तो आप तक वो टीम आपको सूचनाएं पहुंचा पाएगी। दूसरी बात, उसका एक थीम सॉन्ग है, इस मंगल पाठ के बाद इस थीम सॉन्ग का भी आप वर्णन करते हुए श्रवण कर सकेंगे। ओ अर्हम। श्रीमद भगवान महावीर स्वामी की जय हो। क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय हो। सेनाधिपति आचार्य श्री तुलसी की जय हो। परीक्षा पंडित आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी की जय हो। शासन माता कनक प्रभा जी की जय हो। साध्वी प्रभा विष्णु विभा जी की जय हो। यहाँ विराजी चारित्र आत्माओं की जय हो।